श्रवण, क्या हुआ है श्रवण? टॉक टू मी ना। यार प्लीज मुझे हर्ट करना बंद करो। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मुझे बार बार वही सब। आई एम सॉरी। किस तरह के इंसान हो तुम श्रवण? मैं काफी चार्मिंग हूँ। चार्मिंग नहीं, चीप हो। पहले लड़कियों से फ्लर्ट करना और फिर बिना वजह उन्हें रोते हुए छोड़ देना, इसे वजह है, वो रो रही है क्योंकि वो मेरे बारे में सोच रही है। थोड़े दिन और सोचेगी एंड देन। ओह गॉड, यू फ्रॉड। तुम्हारा ये ड्रामा ना ज्यादा दिन चलने नहीं वाला, देख लेना। हेलो, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और उसका लाइव एग्जांपल आज शाम को तुम देखोगे, जब मैं बुड्ढे को चेस में हराऊंगा। वो बुढ़े नहीं, दादू है मेरे। यही तो प्रॉब्लम है, वो मानते ही नहीं कि वो बुड्ढे हैं। वरना इस उम्र में 5 बजे उठ के योगा और मॉर्निंग वॉक पे कौन जाता है? वो फिट रहने के लिए। मैडम, फिट रहने के लिए लोग चाय में 3 चम्मच चीनी डाल के नहीं पीते। खुद इतना खाते तो दूसरों को भी चावल खाने दो ना। पर नहीं, खुद तो टूट के दोपहर में सो जाना है, क्योंकि ये है उनका बुढ़ापे का रोग। एक्सक्यूज मी, उसे डिसिप्लिन कहते हैं। और डिसिप्लिन? डिसिप्लिन नहीं, उसे जबरदस्ती कहते हैं। पहले इवनिंग वॉक का रूल, फिर 8 बजे खाने का रूल, उसके बाद इनको बीच में चाहिए जैस्मिन टी। अरे बेचारी चाची इधर दुखी, उधर चाचा के मुंह पे टेप लगी और वो बेचारा डमरू तो ऐसे लग रहा है अपनी फौज से लड़ रहा है। तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? सिविलियन हूँ, दुश्मन देश पर ना सही, पर पड़ोसी पर अच्छे से नजर रखता हूँ। प्लीज, तुम किस तरह अपने काम निकलवाते होगे? आई नो। बताओ, किसको पैसे खिलाए तुमने? नहीं बताऊंगा, तुम बस शाम को 5 बजे रेडी रहना, वरना वही 1 मिनट भी पहले मत आना। अपनी ही फौज से लड़ना, आप ही की लाइन है ना? मैं समझा नहीं। साफ साफ बताइए, श्रवण ने कितने पैसे दिए? नहीं तो मैं अभी के अभी दादू को सब कुछ बता दूंगी। 2000 रुपया। पैसों के लिए अपने ही बटालियन से चीटिंग? दादू का भी डर नहीं लगा आपको? मैं क्या ही बोलूं, उसी डर से तो बताना पड़ा। मतलब? दुश्मन सहानुभूति दिखाकर पूछता गया। इतनी बार दादू को बुढ़ा बोला कि मेरे मुंह से भी बुढ़ा निकल गया। बस तो उसने फोन पे रिकॉर्ड कर लिया, धमकी दी कि रोज घर की खबर नहीं देगा तो दादू को सब दिखा देगा। हाँ। कौन क्या दिखा रहा है दादू को सुमन? मैंने कहा कि दादू दिखा देंगे आज उस श्रवण को कि चेस चैंपियन कहते किसे हैं। बड़ा या आर्मी वालों को चैलेंज करने वाला। ये सिविलियन क्या जाने, हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि बाज की नजर इनकी एक चाल के आगे की 3 चालें पढ़ ले। अरे मेरे लिए जैस्मिन टी लिया। अगर अब उसे कुछ भी बताया ना तो बस आज वो हार जाए, फिर उससे ऐसी चीज मांगूंगी कि याद रखेगा। अनीश, जा विराट, कर ले ओपनिंग। यार, आई नीड अ फ्रेंड जो मुझे समझे, जो मेरी फील। पता नहीं यार, आजकल बहुत वियर्ड फील हो रहा है। ये भी कोई कहने वाली बात है? देख, तू बोले या ना बोले, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आज बस में जाने का मूड नहीं, कहीं और चलें?
अगर तुम बाइक अरेंज कर सकते हो तो। मैं अभी किसी फ्रेंड की बाइक लेके आता हूँ। हाँ, तुम वेट करो। देवराज, हम लोग जानते हैं कि वेस्ट के रॉ मटेरियल के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी भाई की कंपनी का ऑप्शन भी था। ऑप्शन वगैरह बिना सोच के जब एक सिपाही बेफिक्री से भरोसा करके हमारी दी हुई सुरक्षा पहनता है तो मैं उनके भरोसे को ही चुनूंगा ना सर। और रही बात मेरे भाई की तो वो समझता है। तो ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, आप DRDO सेंटर में भेजने के लिए एक सैंपल वेस्ट तैयार कराइए और अप्रूवल आते ही 1 लाख वेस्ट का ऑर्डर आपका। अप्रूवल आ जाएगा सर, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ग्रेट, तो फिर हम लोग पेपर वर्क और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, 400 करोड़ का, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राइट सर। सर ऑर्डर आ चुके हैं। 15 अगस्त को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है वेस्ट की। ओह, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बॉस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब हो जाएगा सर। चलिए, ग्रेट, सी यू। देवराज, बेस्ट विशेस। थैंक यू। मैं जानता हूं तुम इसे सिर्फ काम समझ के नहीं बल्कि अपना फर्ज समझ के करोगे, और तुम्हारा ये दोस्त पूरे भरोसे के साथ पहनेगा ये बेस्ट। बेस्ट विशेस अगेन। आई एम ऑनर्ड। सी यू। इतना लेट और दादू को इम्प्रेस करने चला था। हाँ। उसने 5 बजे ही आने को कहा था ना? हाँ जी, और मैंने उसे याद भी दिलाया था, फिर भी नहीं आया। अरे उससे डमरू से कहो जाके मालूम करके आए। उसका फोन नंबर भी तो नहीं है हमारे पास। अरे है ना दादू, I mean, होगा ना सुमन के पास, क्लासमेट्स है ना दोनों। हाँ दादू, मेरे पास उसका नंबर है, मैं फोन करती हूँ उसे। देखा दादू? मियाँ सड़क किनारे दिल ये पुकारे वाले पटिए पे लोग गर्लफ्रेंड ले आते हैं और अपन यहाँ 1 घंटे से हवा क्यों खा रही है? अबे इसलिए। हेलो, हाय सुमन, वो मैं। ये मैनर्स है तुम्हारे? यहाँ दादू कब से तुम्हारा इंतजार। सुमन, आज तुम ये सब मत बोलो प्लीज, दद्दू को फोन दो। दादू आपसे बात करना चाहता है। हेलो। हाय ब्रिगेडियर सर, वो आई एम सो सॉरी कि मैं आज आ नहीं पाया। समझ सकता हूँ, हार के डर से भागकर पीठ दिखाना सिविलियन की फितरत होती है। ब्रिगेडियर सर, मेरा एक दोस्त है बंटी। दोस्त नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इनफैक्ट मेरे भाई जैसा है। आज ना इसका एक्सीडेंट हो गया। आज मैं पूरा दिन उसी के साथ था, और अगर आपको लगता है ना कि मैंने गलत किया तो आप मुझे हारा हुआ मान लीजिए। नहीं, तुमने सही किया। गेम कल पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। उसके किसी दोस्त बंटी का एक्सीडेंट हो गया, वो वहां गया है। झूठा, फ्रॉड। अबे साले, 1 नंबर के फ्रॉडी हो तुम। मतलब एक्सीडेंट, वो भी अपने दोस्त का, कौन कराता है ये बताओ? अबे झूठ मूठ में यार, तू कहे तो तेरे तो मैं गाड़ी के आगे कूद जाऊं। बोल। हाँ, बंद गाड़ी के सामने ना। लेकिन ऐसे कितनी दिन और भागेगा है? मतलब खेल खाल के हार और खत्म कर दे। अरे खत्म ही तो नहीं करना। मतलब ये कि अभी मैं दद्दू के घर खेलने जाता हूं। अगर मैं जाके हार गया तो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे,
और अगर मैं जीत गया तो भी वो मुझे घुसने नहीं देंगे। बट मुझे करना है गद्दू को इम्प्रेस, तो इसलिए जब तक चलता है चलो। इसीलिए अपने ही दोस्त का एक्सीडेंट कराने के बाद उसकी सेवा करके इम्प्रेस कर रही है। और सुबह जॉगिंग के टाइम पे एक गरीब को बाइक पे लिफ्ट देके। छी! कितना 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 नीचड़ इंसान है तू। वो छोड़, चल तुझे पटिया पे कड़क कॉफी पिलाता हूँ, आजा। हाँ अनीश, बस यहीं रोको प्लीज। ये तो सुमन का घर है ना? हाँ, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कोई प्रॉब्लम? नहीं, तुम चलो, मैं पार्क करके आता हूँ। इसे सुमन से क्या बात करनी है? देविका, अनीश, तुम लोग घर नहीं गए अब तक? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हाय आंटी। हाय, कैसे हो तुम दोनों? स्कूल से सीधा ट्यूशन? एक्चुअली आंटी, सुमन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो चल ऊपर रूम में चल के बात करते हैं। सॉरी यार, गर्ल्स टॉक। और मैं तो गर्ल हूँ। जब गर्ल्स टॉक ही करनी थी तो बॉय को क्यों बुलाया? टाइम वेस्ट। गर्ल्स तो कहीं ऊपर। अब तुम जरा हमें बताओ कि क्या चक्कर है? तुम दोनों अभी तक स्कूल ड्रेस में? अरे बेटा, तुम खड़े क्यों? बैठो ना। और तुम दोनों ने कुछ खाया कि नहीं? बीना जी। अब डमरू, जल्दी से जूस और नाश्ता लेकर आना। नहीं आंटी, आई एम ओके। आप बताओ, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ आंटी, सब ठीक है। फिर भी जरा मैं देख कर आती हूँ कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। बीना, बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई जरूरी बात होगी तो खुद बता देंगे। बैठना। काश मम्मियों की अदला बदली हो पाती बहन। चुप कर। भाभी, बच्चे बड़े हो गए हैं, इसी बात की तो फिक्र है, कहीं लड़कियां हाथ से ना निकल जाएं। हमें अपनी परवरिश पर तो यकीन है ना, तो बस उस पर और अपने बच्चों पर विश्वास रखते हैं। सिविलियन तो नहीं हो? नहीं, क्यों? क्योंकि आजकल उन्हीं के हमलों का डर रहता है हमें। देविका, बताना क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? श्रवण मुझसे बात नहीं कर रहा। इसमें मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। पता है, कल रात श्रवण की एक्सपायर्ड गर्लफ्रेंड मेरे सपने में आई थी। एक्सपायर्ड? मतलब तुझसे पहले भी उसकी कोई थी? और वो हाइला, कहानी में ट्विस्ट। कार एक्सीडेंट में। पता है, उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी थी। OMG, यानी वो तेरे सपने में अपनी आंखें वापस ले? नहीं, मुझसे फ्रेंडशिप करने। पता है, उसने मुझसे बोला कि उसे मुझसे कोई इश्यूज नहीं है और मैं श्रवण का ख्याल रखूं। बताओ, कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे फ्रेंडली भूत? तू चुप कर और तू मेरी बात सुन। श्रवण बच्चा नहीं है, उसकी मम्मी पापा हैं उसका ख्याल रखने के लिए, समझी? पर दिल में उठता दर्द और दिमाग में उछलता हर इमोशन पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। देविका, मेरी बात ध्यान से सुन। वो लड़का फ्रॉड है, चीपस्टर है, वो सबसे झूठ बोलता है।
तुझसे, अपने टीचर से, मेरे दादू से, सबसे। ओए, तू आज वाली बात पे ना उसे गलत जज कर रही है। आज वाली बात? अरे कुछ नहीं यार, उसने घर आना था दादू के साथ चेस खेलने और उसे किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? श्रावण को तो कुछ नहीं हुआ ना? वो ठीक है ब्रो, अपने फ्रेंड के यहाँ गया है, पर इसे लग रहा है कि हार की डर से वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है उसे भी चोट लगी हो, पर दूसरों को दर्द से बचाने के लिए छुपा रहा हो। OMG, अब तो उसे देखकर ही चैन मिलेगा। तू बैठ जा, आजा। You're right. I think अब तुम दोनों देख के ही मानोगे। पोल खुलेगी उस फ्रॉड की। हाय श्रवण, दादू ने बताया था बंटी के बारे में। हाँ, अच्छी खासी चोट लगी है बेचारे को। राइट, इसीलिए कंचन ने बोला कि एक बार देख लेते तो। हाँ, क्यों नहीं। ये हाय सुमन, थैंक यू फॉर कॉलिंग। वो तो कोई नहीं, बट तुम्हें एग्जैक्टली चोट कहाँ लगी है? अरे चोट तो यहाँ लगी है। काफी बड़ा एक्सीडेंट लगता है, कैसे हुआ? मैं पैदल चलते चलते ना थक गया था, तो एक बाइक वाले से लिफ्ट ले ली। मुझे चलने लायक नहीं छोड़ा। बस बंटी की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे रेस्ट के लिए बोला है। तुम तो ठीक हो ना? ये लो 2 मिनट। हाय श्रावण। तुम क्यों ऐसे करती हो? बार बार मुझे ऐसे हर्ट मत करो प्लीज। एंड सुमन, आगे से किसी को फोन देने से पहले मुझसे पूछ लेना। बाय। यार ऐसे भी लड़के होते हैं, सब छोड़ छाड़ के अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रहा है वो। मेरा फ्रेंड हो सकता था, पर कमबख्त ही मेरी याद दिलाती आंखें। इनकी तो प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं हो सकती। कुछ हेल्प करना यार। ओके चिल, मैं बात करती हूँ उससे। तो अभी प्लीज घर जाओ और सो जाओ। ओके? थैंक्स यार, यू द बेस्ट। बाय कंचन। बाय। सॉरी। चुप कर। ओके, पर तुझे लगता है वो तेरी बात सुनेगा? तूने कभी उसकी बातें सुनी है? सो फेक। तुझे दिखता नहीं है क्या? फिर भी दोनों के दोनों लगे उसके पीछे। ओह नो, मुझे अब समझ में आया। सुमन इज जेलस, क्योंकि पहले मैं उसे लाइक करती थी और अब देविका। इनफैक्ट हर लड़की उसे लाइक करती है। एक्सक्यूज मी, मैं उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, तू बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई लड़का इतना केयरिंग, इतना टैलेंटेड हो सकता है, जिसे चेस खेलना आता हो और बैडमिंटन भी, जो रिच हो और हैंडसम भी। हाय, तेरे दिमाग में अलग ही दुनिया है ना, जो मन में आए वो सच। और तू अपनी इमेजिनरी दुनिया में है। तुझे लगता है कि उसने झूठा एक्सीडेंट करवाया, फिर झूठा क्रेप बैंडेज लगवाया डॉक्टर से, ताकि जब तू कॉल करे वो तुझे दिखा सके। He is what, सुमन? Sick? He is sick. अब तू ना कुछ दिन इसे अपनी किडनी समझ के साथ में रख। उसी की तरह कॉस्टली भी है और कभी भी जरूरत पड़ सकती है, समझा? मेरी टांग का फ्रैक्चर तो फिर भी झूठा था, पर तेरी चालाकी पे तुझे एक दिन सच में लात पड़ेगी। और मैं बता रही हूँ, वही लड़की तुझे सामने जाके थप्पड़ चटकाएगी, तू देख लिया ना। तू ना बैठ के सपने देख, मुझे जाके सोना और सुबह जल्दी उठना है। बुड्ढा तो सो भी गया होगा। फिर वही बुड्ढे के पीछे जोगिंग।
चल बाय। बाय। अब तक नहीं आया। कहीं सच तो नहीं बोल रहा था? फॉर अ चेंज। बोलो। तुमने वीडियो कॉल क्यों किया था? हाँ? तुम्हें क्या लगा मैं अपने फ्रेंड के बारे में इतना घटिया झूठ बोलूंगा? तो क्या सोचती? अपनी पहली गर्लफ्रेंड के एक्सीडेंट की स्टोरी बना सकते हो तो। बनाई थी तो क्या? यानी तुम मुझे जान गई? वो पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जान गए हो कि मैंने आज बंटी के एक्सीडेंट वाला झूठ बोला है। पर एक बात और जान लो सुमन, बुड्ढे को तो मैं इंप्रेस करके ही रहूंगा। अब देखो कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो, और अगर तुम फ्रॉड करके जीत भी गए तो उसका क्या फायदा? हाँ, फायदा ही फायदा है मैडम, जब मैं तुमसे वो मांगूंगा जो मुझे मांगना है। शर्त याद है ना, क्या मुकरने वाली हो? ओ प्लीज, हम आर्मी वालों की डिक्शनरी में ये वर्ड होता ही नहीं है। गुड, तो अब तुम मुझे तंग करना बंद करो, ठीक है? क्योंकि शर्त जीतने के बाद मैं तुम्हें बहुत तंग करूंगा। और एक और बात, मुझे कोई एक्सपोज नहीं कर सकता, समझी? I knew it. श्रवण झूठ बोल रहा था बंटी के एक्सीडेंट के बारे में। Such a liar.